अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट शादिब खान और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से टेक्स्ट टूल को यूज़ कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेता हूं एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट टूल की टाइप्स यहां पर आ रही हैं। लाइक ये हॉरिजॉन्टल टाइप है टूल की। इसके अलावा अगर आप टॉप टू बॉटम टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक वर्टिकल टाइप आ रही है। इसके अलावा सिलेक्शन मास्क के लिए कुछ यहाँ पर टाइप्स ऑलरेडी आ रही हैं। तो हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल टाइप को हम देख लेते हैं यहाँ से। लाइक अगर आप कुछ हॉरिजॉन्टली टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ से टाइप करना होगा। एक बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया है और मैंने कुछ टाइप किया है। तो यहाँ पर देखें, एक यहाँ पर फ़ॉन्ट्स के कुछ प्रीसेट आ रहे हैं। ये फ़ोटोशॉप के अंदर कुछ फ़ोटोशॉप के अपने स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स होते हैं जो ऑलरेडी आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई फ़ॉन्ट जो है वो फ़ोटोशॉप में लाना चाह रहे हैं तो उसका भी मैं आपको तरीका भी बताऊँगा। इसके अलावा देखें, यहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया है बट वो यहाँ पर बहुत ही छोटा आ रहा है। तो उसके लिए सिंपली करना ये होगा कि ये यहाँ पर कुछ साइजेस फ़ॉन्ट्स के जो है वो स्टैंडर्ड यहाँ पर ऑलरेडी सेट हुए हैं। तो यहाँ से मैं एक 72 वाला साइज़ यहाँ से ले लेता हूँ। एंड कलर देखें, अभी भी यहाँ पर विजिबिलिटी नहीं आ रही है। तो सिंपली उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर जब भी आप जो है टेक्स्ट को टाइप कर रहे होते हैं तो यहाँ पर उसका जो कलर है वो यहाँ पर जो सेट हुआ होता है वो वही उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। तो देखें, ये हमारा टेक्स्ट जो है वो आ चुका है। अब ये सेंटर से इसलिए टाइप हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर भी एक ऑप्शन मौजूद है। लाइक अगर मैं इसको लेफ़्ट अलाइन करता हूँ तो ये लेफ़्ट से टाइप होना शुरू होता है और उसके बाद जो है ये इस तरह से टाइप होना शुरू हो जाता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके अलावा आपको ज़रूरी नहीं कि आप बॉक्स लेके ही टाइप करें, आप वैसे भी टेक्स्ट को जो है वो टाइप कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से बॉक्स को लेके भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो सारा आने वाला टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइन रहे तो फिर आप उसके लिए सेंटर यूज़ करते हैं। तो उससे ये होता है कि जब आप जो है सेंटर टाइप करते हैं तो इस तरह से आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर से अलाइन होता जाता है। लाइक अगर आप जो है चाहते हैं आपका आने वाला टेक्स्ट जो है वो राइट अलाइन हो तो फिर आप जो है उसको राइट अलाइन करते हैं। लाइक इस तरह से देखें। लाइक अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और अलाइनमेंट इसकी देखें इस तरह से आती है। इसके अलावा मैनुअली भी आप लोग टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, उसका भी मैं आप लोगों का भी तरीका बता देता हूँ। सिंपली उसके लिए मैं जो टूल यूज़ करता हूँ वो है सिलेक्शन टूल। मैं सिलेक्शन टूल से अलाइनमेंट्स जो है वो टेक्स्ट की मोस्टली करता हूँ। तो देखें, इस तरह से मैं इसकी अलाइनमेंट करता हूँ। हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट जो है वो टाइप किया है। ओके, एंड अगर मैं इसको बैकग्राउंड से अलाइन करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली इन दोनों को इस तरह से सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल प्रेस करके। उसके बाद आप टॉप वाले पैनल में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अलाइनमेंट से टूल आ रहे हैं जो मैंने इसको टॉप टू बॉटम अलाइन किया। उसके बाद मैं इसको जो है लेफ़्ट एंड राइट में अलाइनमेंट दूँगा। तो देखें, ये इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो आ चुकी है। इसके अलावा आप टेक्स्ट को माउस के एरो से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। सिंपली आपने करना ये होगा कि कीबोर्ड से प्रेस करना है आपने कंट्रोल प्लस टी एंड ट्रांसफॉर्म टूल जो है वो इसका ऑन हो जाता है। उसके बाद आप इसको इस तरह से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इसके अलावा टेक्स्ट टूल के अंदर ऊपर टॉप पैनल के अंदर और भी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। लाइक आप इसको एक जो है
शेप की शक्ल में जो है वो टर्न कर सकते हैं, लाइक इस तरह से। एंड यहाँ पर और भी कुछ शेप्स के प्रीसेट्स अंदर आ रहे हैं, तो उसको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको इन सबको डिस्कवर करना होगा खुद से। लाइक अगर आपको इस तरह का प्रोजेक्ट में कुछ टेक्स्ट चाहिए होता है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपनी पसंद का टेक्स्ट जो है वो टाइप यहाँ से फ़ॉन्ट लेके आ सकते हैं। तो सिंपली उसके लिए आप लोगों को करना ये होगा कि आप जो है google.com पे जाएं एंड गूगल पे अपनी पसंद का जो टेक्स्ट है उसको जो है वहाँ पे सर्च करें एंड उसको डाउनलोड करें। लाइक ये जो फ़ॉन्ट मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम बेबास न्यू है और ये टेक्स्ट मुझे पसंद है इसलिए मैंने इसको अलग से डाउनलोड किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जो है कोई और फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई करें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप इस पे इस तरह से इसको सेलेक्ट करके और आप टेक्स्ट को जो है वो एक एक करके ऑलराइट। तो हम फ़िलहाल के लिए हम कैरेक्टर को रिव्यू कर लेते हैं। लाइक कैरेक्टर के अंदर भी इस तरह से फ़ॉन्ट्स आ रहे होते हैं। एंड कैरेक्टर को आप लोग मोस्टली जब यूज़ करते हैं जब आप मिसाल के तौर पे आप को कुछ टॉप टू बॉटम स्पेशली स्पेसिंग चाहिए होती हैं या फिर आपको चाहिए होता है कुछ लेफ़्ट टू राइट आप लोगों को स्पेसिंग अगर रिक्वायर होती हैं तो आप उसके लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। तो यहाँ से अभी के लिए मैं एरियल फ़ॉन्ट यहाँ से ले लेता हूँ एंड अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग किस तरह से टॉप टू बॉटम की स्पेसिंग को या फिर आप जो है लेफ़्ट टू राइट की स्पेसिंग को मेंटेन कर सकते हैं अपने आर्टवर्क्स के ऊपर। सिंपली आपको करना ये होगा कि आप टेक्स्ट को यहाँ से डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास जो इसकी नंबर्स में आ रही थी मेरे पास जो सिलेक्शन स्पेसिंग की वो 50 यहाँ से सेलेक्ट हुई थी। तो हम इसको 200 पे भी ले जा सकते हैं एंड मैनुअली हम इसको और भी बड़ा हम इसको कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फ़ॉन्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आपस में करीब आ गए हैं और आपको उन्हें ब्यूटीफाई करना है, लाइक उनकी स्पेसिंग को बढ़ाना है, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टॉप टू बॉटम की स्पेसिंग यहाँ से सेट करनी है तो वो भी की जा सकती है। लाइक इस तरह से सबसे पहले हम इसकी जो लेफ़्ट टू राइट की स्पेसिंग है उसको मेंटेन कर लेते हैं। एंड सेंटर के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटर के लिए ऑलरेडी यहाँ पर भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। तो हम सेंटर ये इस तरह से होगा, लाइक हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। एंड कीबोर्ड से हम इसको कम्प्लीटली हमने इसको सेंटर ले लिया है। तो टॉप टू बॉटम की स्पेसिंग के लिए सिंपली यहाँ पर देखें कुछ रीडिंग्स ऑलरेडी यहाँ पर आ रही हैं, तो मैं यहाँ से 60 सेलेक्ट करता हूँ एंड 60 जो है वो इसके लिए माइनस सिलेक्शन है। तो हम इसके अंदर प्लस में जाएंगे और इसकी स्पेसिंग को बढ़ा के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी टॉप टू बॉटम की स्पेसिंग जो है वो इस तरह से आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आप लोग जो है वो कैरेक्टर टूल के अंदर जाके चीज़ों को जो है वो स्पेसिंग उनकी जो है वो ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लास्ट में कुछ चीज़ें आ रही हैं हम इनको भी रिव्यू कर लेते हैं। लाइक अगर आप जो है चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा बोल्ड हो तो उसके लिए देखें सिंपली एक तो यहाँ पर कुछ जैसे एरियल फ़ॉन्ट है उसकी जो फैमिली टाइप्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आप उसको इटैलिक भी कर सकते हैं एंड बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। लाइक अगर आपके फ़ोन के अंदर जो है इस तरह की फंक्शनैलिटी नहीं मौजूद होती है और वो सिर्फ एरियल में या वो अगर सिर्फ रेगुलर में अवेलेबल होता है तो सिंपली आप यहाँ से उसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं।
तो कोई भी फ़ॉन्ट हो, अगर उसकी टाइप जो है वो मौजूद नहीं है उसके अंदर रेगुलर के अलावा, तो आप उसको यहाँ से इटैलिक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ कैपिटल हो जाए तो आप उसको इस तरह से कैपिटल यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप लिखते हैं कुछ लाइक आर्टवर्क आप बना रहे होते हैं जिसमें आपको इस तरह से चीज़ें लिखनी होती हैं, लाइक 21 जो है मैं यहाँ पर मार्च लिख लेता हूँ। लाइक अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो एक पॉइंट जो है वो 1 की शक्ल में आ जाए लाइक, तो फिर आप उसको यहाँ से इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और सिंपली आप इस तरह से भी चीज़ों को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि वो इस तरह से डाउन में आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ॉन्ट के ऊपर जो है वो एक अंडरलाइन क्रिएट हो जाए, तो इस तरह से अंडरलाइन भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा देखें हमारे पास यहाँ पर कुछ पैराग्राफ के अंदर चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं। तो अगर आप जो है कोई पैराग्राफ अगर आप जो है यहाँ पे टाइप करते हैं लाइक बॉक्स लेके, मैं आप लोगों को एक पैराग्राफ जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जहाँ पे देखें हमारा जो फ़ॉन्ट है वो भी हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपली फ़ॉन्ट को जो है डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को उसके डाउनलोड के ऊपर जो बटन दिया गया है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है एंड आपको डाउनलोड करना होता है फ़ॉन्ट को। तो यहाँ से मुझे कुछ डमी टेक्स्ट जो है वो जो चाहिए होगा आपको पैराग्राफ का सिस्टम समझाने के लिए। तो मैं यहाँ से लॉरेम इप्सम का कुछ टेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ऑलराइट, तो पैराग्राफ के लिए सिंपली हमें करना ये होता है कि हम एक टेक्स्ट टूल को हम जो है यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद जो है जब हम लाइक किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर अगर हम जो है कोई पैराग्राफ बना रहे होते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक लाइक आर्टवर्क की अगर मैं इसको शक्ल दूँ, तो यहाँ पे मैं एक जो है न्यू लेयर में यहाँ से ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक न्यू लेयर नीचे आ रही है, मैं इसको यहाँ से न्यू लेयर मैंने इसको ले लिया एंड मैं इसको यहाँ से फिल करूँगा किसी भी कलर में, इसको फ़िलहाल फिल कर लेता हूँ। तो देखें जब आप इस तरह के किसी आर्टवर्क पर काम कर रहे होते हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट जो है वो आ चुका है। अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, अगर लाइक आपकी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट चल रहा होता है अराउंड आपकी इमेज के साथ या आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, तो सिंपली आपको करना ये होता है कि आप यहाँ से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं एंड इस तरह से आप एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। देन आप यहाँ से जो है उसका कलर डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से डिफ़ाइन कर लेते हैं। आपको लेफ़्ट अलाइन करना है टेक्स्ट को, सिंपली हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं लॉरेम इप्सम, और लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है यहाँ पर। बट यहाँ पे कुछ स्पेसिंग जो है हम उनको ऑटो कर लेते हैं। देखिए प्रीवियस सेटिंग जो है वो अप्लाई हो रही थी अब तक, तो इसकी वजह से टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को ख़राब सा दिखा है यहाँ पर। लाइक इस तरह से आप जो है चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और टेक्स्ट को सिंपली जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर और भी कुछ मज़े के ऑप्शन मौजूद हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं। लाइक अगर आप इस तरह से अलाइन करना चाहते हैं, लाइक राइट टू लेफ़्ट अलाइन करना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो किसी तरह से एडजस्ट हो जाए आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं एडजस्ट। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइन होकर जो है एडजस्ट हो जाए, तो उसको आप सिंपली इस तरह कर सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कम्प्लीटली आप बॉक्स के ऊपर अपने टेक्स्ट को इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा आपको टेक्स्ट के अंदर देखना ये होगा कि आपको इस आर्टवर्क के मुताबिक जो है वो
किस तरह का टेक्स्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। लाइक ये एक शार्प टेक्स्ट है, आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको इसका बेहतर आइडिया होगा। तो अभी ये शार्प है एंड अभी ये क्रिप्स हो चुका है। क्रिप्स होने के अलावा यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट का भी टूल मौजूद है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट जो है वो टाइप चाहिए होती है तो आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको स्मूथ में टेक्स्ट चाहिए होता है तो आप स्मूथ यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ से सेंचुरी गॉथिक जो है वो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। तो लास्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि टेक्स्ट को किस तरह से जो है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली टेक्स्ट जो है हमारा डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर नीचे, और देखें ये टेक्स्ट हमारा डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं शो इन फोल्डर कर लेता हूँ एंड अपनी फ़ाइल को मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए ये फ़ॉन्ट जो है वो इसका नाम जो है वो सेंचुरी गॉथिक रेगुलर है एंड मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा एंड इंस्टॉल करूँगा। ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट को, तो सिंपली ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए एक गूगल से एक फ़ॉन्ट की फॉर्म को डाउनलोड किया और उसको इंस्टॉल करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा था। तो जब आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका फ़ोन जो है वो सिंपली यहाँ पर आ जाता है। मोस्टली देखें टेक्स्ट टूल के बारे में बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मालूम होता है, बट जिन्हें मालूम है मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को भी जो है इसमें से कुछ जो चीज़ें आप लोगों को मालूम नहीं है वो भी आपको मालूम हो सके टेक्स्ट टूल के बारे में। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप लोगों को इस तरह की आने वाली फ्यूचर में सारी वीडियोस मिल सकें। तो मिलते हैं जब तक के लिए अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।